हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑसम सेक्टर्स से एक बहुत ही सुपर क्लास स्टॉक्स, और बाकी ये ऑसम स्टॉक्स हैं। और अगर आप इनको अपने पोर्टफोलियो में अगर रखते हैं, इनमें से अगर आप एक भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में अगर रख लेंगे तो बहुत ही सॉलिड रिटर्न आपको आसानी से मिलते हुए दिखेंगे। बढ़िया स्टॉक्स, और ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन कुछ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और उन्होंने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई भी है और आने वाले टाइम में भी ये परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। तो अभी हमने फिलहाल क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको स्टॉक, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की टिप्स आपको मिल जाया करेगी। और आपके जो भी स्टॉक्स रहा करेंगे उससे रिलेटेड आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आपका हो जाया करेगा 1 to 1। एंड आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा हमारी न्यू यूट्यूब वीडियोस का। क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल से जुड़ के आप ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं उसको अवेल कर सकते हैं। बढ़िया सॉलिड। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर कमेंट करें और इसको लाइक भी करें। ऑसम सेक्टर्स, ऑसम सेक्टर्स में जो सेक्टर्स जो मैंने चूज किए हैं, एब्रेसिव्स, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पेशलिटी केमिकल, ऑयल एक्सप्लोरेशन, मेटल, इंजीनियरिंग। तो इन सबको मिला के ये मैंने ऑसम सेक्टर्स चूज किए हैं। इनमें से हर में से एक एक स्टॉक्स मैंने चूज किया है, और वो भी बड़े बड़े ऑसम है सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं। तो पहला जो स्टॉक्स है वो है एब्रेसिव्स से ग्रिंडवेल नॉर्टन। ग्रिंडवेल नॉर्टन जिस तरीके का कारोबार कर रही है कंपनी, और एब्रेसिव्स सेक्टर में बहुत ही सॉलिड कारोबार ये कंपनी जो है कर रही है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी दमदार होती हुई दिखेगी जिस तरीके से ये कंपनी जो है काम कर रही है। और जिस सेक्टर के लिए काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन में, जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर काफी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काफी जो है प्रोडक्ट अभी ठंडे पड़े हैं, जो आने वाले टाइम में वो गर्माते हुए दिखेंगे, और कंपनी को एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को आने वाले टाइम में मिलेगा। ग्रिंडवेल बढ़िया कंपनी, और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, बढ़िया परफॉर्मेंस। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हर जगह पे। और जो आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग, सॉलिड प्रमोटर्स की होल्डिंग मौजूद है, एफआईआईटीआई के पास भी होल्डिंग्स अच्छी खासी मौजूद है। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने रखूं नेक्स्ट जो है वुड। तो वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स से अगर देखेंगे तो आप सेंचुरी प्लाईवुड्स को मैंने चुना है। सेंचुरी प्लाईवुड 20% के करीब आरओसी ही, स्मॉल कैप कंपनी, 1 की फेस वैल्यू, सॉलिड कंपनी ये भी प्लाईवुड में, और अच्छा खासा ये भी परफॉर्मेंस दिखा रही है। और आजकल देखेंगे तो आप ऑनलाइन भी इनके जो है एड्स आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कंपनी जो है अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने में बहुत अच्छी तरीके से सक्षम है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी खासी आई है। आप देखेंगे तो नीचे से 120 रुपए का स्टॉक करीब करीब 400 रुपए तक चला गया, 437 रुपए तक। ऑलमोस्ट डेप्ट हुई कंपनी है, रिड्यूस कर रही है डेप्ट को। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एक अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा खासा आ रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एंड प्रमोटर्स की अगर आप होल्डिंग अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास में एक बहुत ही बेहतरीन एक शानदार होल्डिंग मौजूद है, इंक्रीज कर रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में तो क्या कहना, ये कंपनी जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जो है, और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने इस कंपनी को संभाल रखा है, आगे इनके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। फिलहाल में इन्होंने जो है भारतीय एयरटेल के साथ में मिलकर जो अपना जॉइंट वेंचर जो स्टार्ट किया है, 30% इनके पास में उसकी स्टेक है उस जॉइंट वेंचर में, 70% इनके पास स्टेक है, 30% जो है भारतीय एयरटेल के पास में स्टेक है, और जिसमें ये टेलीकॉम प्रोडक्ट्स भी बनाते हुए दिखेंगे। 32% के समथिंग इनकी आरओसी, जबरदस्त कंपनी, और बढ़िया क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस, साथ के साथ ईयर ऑन ईयर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी की। और आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग, बहुत दमदार प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईआईडीआई के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है स्पेशलिटी केमिकल से। स्पेशलिटी केमिकल, एल्काइल एमाइल, बहुत ही दमदार कंपनी, और स्पेशलिटी केमिकल में एक बढ़िया रिटर्न देने वाली, शानदार रिटर्न देने वाली कंपनी। 57% की आरओसी इस कंपनी की, जबरदस्त फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 2 की है। और जिस तरीके से ये कंपनी जो है और मैन्युफैक्चर कर रही है, जो अपने जो प्रोडक्ट जो बना रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, बढ़िया परफॉर्मेंस अच्छी खासी आ रही है एमाइन सेक्टर में। और हमारे यहाँ जो है इंडिया में एमाइंस की कंपनी जो है वो वैसे ही बहुत कम है, और इसमें अल्काइल एमाइन तो बहुत जबरदस्त कंपनी है।
ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी, बढ़िया परफॉर्मेंस। आपके सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट रखूं तो देख सकते हैं आप क्या शानदार रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के, ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी की आती हुई दिखी है। एंड आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत दमदार है, एफआईआईडीआई के पास भी होल्डिंग्स अच्छी खासी मौजूद है एंड गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग मौजूद है। एंड साथ के साथ देखेंगे तो नेक्स्ट जो स्टॉक है ऑयल एक्सप्लोरेशन से मैंने रखा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री करीब करीब 9% की करीब करीब इनकी जो है आरओसी है, आने वाले टाइम में आरओसी बढ़ती हुई दिखेगी। मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, 10% की फेस वैल्यू, अभी तक जो है स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, रिड्यूस कर रही है अपना डेप्ट, और आने वाले टाइम में कंपनी सोच भी रही है कि वो कंप्लीट अपना डेप्ट फ्री कंपनी हो जाए। इनके पास में अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर एक अच्छी खासी कंपनी की परफॉर्मेंस आई है। ईयर ऑन ईयर देखें, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड है। एफआईआईडीआई के पास में होल्डिंग अच्छी खासी मौजूद है एंड प्रमोटर्स के पास भी होल्डिंग बढ़िया, और प्रमोटर्स अपने होल्डिंग को इंक्रीज भी कर रहे हैं। एंड मेटल सेक्टर से जो है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, 28% की आरओसी, बहुत ही जबरदस्त कंपनी। जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील, सेल, इन सबको इसने कर रखा है फेल अपने रिटर्न में, अपनी परफॉर्मेंस में, हर तरीके से। बढ़िया कंपनी मेटल सेक्टर की, जबरदस्त, रिड्यूस कर रही है अपने डेप्ट को, और बहुत ही इनोवेटिव मैनेजमेंट है, बढ़िया। आप देखेंगे अब नेट प्रॉफिट क्या इंक्रीज हुआ जबरदस्त तरीके से, अब ट्रिपल डिजिट में भी इनका जो है नेट प्रॉफिट आने लगा है। एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। प्रोमोटर्स के पास में होल्डिंग एक अच्छी खासी मौजूद है एंड एफआईआईडीआई के पास भी होल्डिंग्स एक बेहतरीन होल्डिंग जो है मौजूद है। एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से मैंने रखा है अपार इंडस्ट्री, डाइवर्सिफाई कंपनी, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी ये कंपनी जो है काम कर रही है, स्पेशलिटी ऑयल में भी कंपनी काम कर रही है, बढ़िया तरीके से कंपनी का जो है रेवेन्यू आता है। लीडर है कंडक्टर्स में, ये 48% रेवेन्यू उसी से ही आता है। मार्केट शेयर अच्छा खासा है कंपनी का, 22% की आरओसी है कंपनी की। स्मॉल कैप कंपनी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, फेस वैल्यू 10 की, रिड्यूस कर रही है अपना डेप्ट, और जिस तरीके से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस सुधर रही है, हर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे परफॉर्मेंस सुधरती हुई नजर आ रही है कंपनी की। एंड साथ के साथ प्रोमोटर्स एफआईआईडीआई के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग मौजूद है एंड गवर्नमेंट एंटिटी के पास भी जरा सी होल्डिंग जो है मौजूद है इसमें से। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो ऑसम स्टॉक्स जो लगे, ये ऑसम स्टॉक्स आपको कैसे लगे आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। एक भी स्टॉक अगर आपने पोर्टफोलियो में अगर रख लेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, और बिल्कुल श्योरिटी के साथ में आप इन स्टॉक्स से कभी भी लॉस नहीं खाएंगे, ये मात नहीं देंगे आपको, ये हमेशा आपको प्रॉफिट में ही निकालने की कोशिश करेंगे अगर आपने सही जगह पे अगर इनको पकड़ा हुआ होगा तो फ्रेंड्स, आपको ये टॉप जो ऑसम स्टॉक्स हैं ये कैसे लगे, और आप एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं क्योंकि हर एक सेक्टर से एक एक स्टॉक है, बढ़िया पोर्टफोलियो आपका बन सकता है अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, अलग अलग अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफाई सेक्टर से अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, बढ़िया पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। थैंक यू।